फिलहाल बात करते हैं परिसीमन को लेकर भी, जो इशफाक बताने की भी कोशिश कर रहे थे। श्रीनगर में आज परिसीमन आयोग ने आपत्तियों को सुना है। जिस तरीके से जम्मू के अंदर आपत्तियों को सुना गया था, कल जम्मू के अंदर परिसीमन आयोग रहा था और कल जम्मू के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की गई थी, लेकिन आज श्रीनगर में कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से ही है, क्योंकि कल जम्मू के अंदर और आज श्रीनगर के अंदर परिसीमन आयोग रहा। आपत्तियों को सुना गया, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। आम लोगों की बात भी कही गई थी, लेकिन जब श्रीनगर के अंदर परिसीमन आयोग पहुंचा है तो कई प्रतिनिधिमंडलों का पहुंचना भी हुआ है। इससे पहले जम्मू के अंदर हमने देखा कि कई प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे, आपत्तियों को भी दर्ज कराया गया। और आज जब श्रीनगर के अंदर हम गए, हमारे संवाददाता गए, तो वहां से कुछ तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई, लेकिन आपको कुछ देर में हमारे संवाददाता, हमारे सीनियर साथी बताने की कोशिश करेंगे कि श्रीनगर के अंदर आखिर क्या कुछ रहा है। फिलहाल खबर बड़ी है, जानकारी आपको इस वक्त की देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन प्रतिनिधि मंडलों की, तो मुलाकात जब की गई है तो खास तौर पर यह कहा गया है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा है। कुछ को आपत्तियां थी तो आपत्तियों को दर्ज कराया गया है, लेकिन कुछ को इस पर पूरी तरीके से भरोसा है। लेकिन इस पर क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद अपने सीनियर साथी हिलाल हंजूरी का रुख करेंगे, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जब ये पहुंचा है आयोग तो जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं उसमें आखिर क्या कुछ रहने वाला होगा। सुनिए आपको क्या कुछ पहले कहा गया है इसको लेकर। इंसाफ ढूंढने के लिए, हक ढूंढने के लिए, जो पिछले 75 साल से हमारे लोगों को मिला नहीं है, हम उस हक को ढूंढने आ रहे हैं। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक इम्पार्शियल अदारा है और गैर सियासी अदारा है। इसका कोई अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। सोशली, पॉलिटिकली जो है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पॉपुलेशन जो है हमारी जम्मू कश्मीर की पहाड़ी पॉपुलेशन, इन जनरल सभी जो भी सोशली डिप्राइव्ड पीपल हैं, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन से हमारी तवक्कात है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, खासकर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके सोशल राइट्स हैं, वो बहाल किए जाएंगे। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो वॉक ओवर करेंगे, वो नहीं जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं इनसे। आप इसको पॉजिटिव वाइब में लेते हैं, नेगेटिव? खैर, वो उनका अपना नजरिया है, वो किस तरह लेते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक सोशल इंटरेस्ट है, एक समाजी मामला है, इसमें सबको पॉजिटिव दिखानी चाहिए। अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसका क्या है तो वो खुद जाने, लेकिन जहाँ तक हमने देखा डिलिमिटेशन कमीशन ने इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं दिखाई। कई सारे लोगों का भी मानना है कि ये बीजेपी का एक पर्सनल स्टैंड है, इसमें नहीं, ये खाली बातें हैं, ये सियासी बातें हैं। ये सियासी बातें हवा में होती रहती हैं, आती जाती हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने जो कुछ किया है हम उससे एग्री हैं। है, लेकिन कुछ देर में हमारे सीनियर साथी हिलाल हंजूरी जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को आपत्तियां थी, आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। कल जम्मू के अंदर यही तस्वीर हमने देखी थी, लेकिन आज श्रीनगर के अंदर ये तस्वीरें हमने देखी हैं, जब खास तौर पर हमने देखा कि कई प्रतिनिधिमंडलों का पहुंचना हुआ, लोगों का पहुंचना हुआ, और आयोग की तरफ से जो कहा गया था कि आप आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं, वह आज आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। श्रीनगर से आपको जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी, और यही तस्वीर, ऐसी ही बिल्कुल तस्वीर कल हमने 5 के पंच में ही आपको जम्मू से दिखाई थी। फिलहाल हिलाल हंजूरी हमारे सीनियर साथी जुड़ चुके हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए, आपका आभार। हिलाल, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा गया था, कुछ रीजनल पार्टियों की तरफ से इससे किनारा भी किया गया, लेकिन जो कोई भी पहुंचा, क्या वाकई आपत्तियों को दर्ज कराया गया? लेकिन कुछ लोगों को हम सुन रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो परिसीमन आयोग की तरफ से किया गया है वो वाकई सही है। क्या जानकारी आप दे रहे हैं हिलाल? बिल्कुल, आज परिसीमन आयोग श्रीनगर के SPIC में है। 2 बैठकें हुई हैं अलग अलग, और इन बैठकों के दौरान 200 से ज्यादा लोग जो है वो आज परिसीमन आयोग से मिले हैं। लेकिन 2 तस्वीर यहाँ पर हमने देखी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान जो हमने देखे वहां अंदर गए और उनने बात भी की और अपने नुकात रखे, और उनका मानना है कि बड़ी सब्र के साथ जो परिसीमन आयोग है उन्होंने उनकी गुजारिशात, उनकी तजावीज सुनी है। लेकिन दूसरा तबका ऐसा था जो सिविल सोसाइटी थी और मोहल्ला कमेटी थी, मस्जिद कमेटियां थी, जिनने बाकायदा तौर पर पासेस हासिल किए थे, लेकिन उनका मानना है कि SKICC आकर अपना काम छोड़कर परमिशन लाने के बावजूद भी उन्हें परिसीमन आयोग से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है, बल्कि गेट से ही उन्हें वापस कर दिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें हमने वहां पर देखी हैं।
लेकिन जहां तक परिसीमन आयोग का ताल्लुक है, जो तजावीज और जो बातें उन्होंने सुनी है, क्योंकि ऑब्जेक्शन फाइल की गई थी, उन ऑब्जेक्शन के सुनवाई के दौरान आज परिसीमन आयोग के सामने जो वफूद मिले थे, उनका भी यही मानना है कि उन्हें तजावीज रखी हुई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो तजवीजें या जो ऑब्जेक्शन उन्होंने परिसीमन आयोग के सामने रखी हैं, क्या उस पर कोई पेशरफ्त होती है और क्या उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। ये उन्होंने अब परिसीमन आयोग पर ही छोड़ा है, लेकिन उम्मीद उनको तो नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले जो हमने देखा कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर पर जो आज गई हुई थी, उन्होंने जो तजावीज वहां पर रखी हुई थी, उन्हीं से मुंसलिक तजावीज इससे पहले भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लीडर या जो एसोसिएट मेंबर थे, उन्होंने भी रखी थी, लेकिन उन्हें उस ड्राफ्ट में ऐड नहीं किया गया, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है दूर दूर ही नजर आ रही थी। लेकिन आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उनसे मिले हैं और उन्होंने कहा कि वो अपना रिकॉर्ड सेट करेंगे और वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बाकी तो फाइनल जो कॉल होगा वो परिसीमन आयोग। क्या पीडीपी का भी कोई नुमाइंदा मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि नारा किया गया था पीडीपी की तरफ से? नहीं, पीडीपी ने बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि वो परिसीमन आयोग से नहीं मिलेंगे। ताहम जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अगरचे नाराज हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परिसीमन आयोग से मुलाकात हुए हैं। ठीक है हिलाल, लेकिन अगर मैं बात पीडीपी की करूं, खासतौर पर हम देखते हैं कि कई चीजों का बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन जब अपनी बातों को रखना है तो आपको बहिष्कार नहीं, अपनी बातों को रखना ही होगा। लेकिन क्या आगे आने वाले समय के लिए दिखाता है, क्या लोगों को दिखाना पीडीपी चाहती है? क्योंकि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट हमने देखी, उसके बाद आपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है और जल्द से जल्द कहा जा रहा है कि तमाम जो प्रोसेस पूरे हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। इससे पहले हम खबर बता रहे थे कि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन कैसी तैयारी हम रीजनल पार्टियों की भी देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, क्योंकि जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर एक जनता को बताने की ये कोशिश की जा रही है कि जो केंद्र की तरफ से किया जा रहा है वो गलत है, लेकिन हम आपके साथ हमेशा से खड़े रहेंगे। यानी सीधा सीधा ये तैयारी है। बिल्कुल, हर इससे कोई शक नहीं है। जो पीडीपी है वो यही कहती है कि जो एसोसिएट मेंबर से तजावीज रखी थी परिसीमन आयोग के सामने, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी है और उसके साथ साथ मोहम्मद अकबर लोन है, उनका कहना है कि वही तजावीज जो है पीडीपी को भी रखनी थी। लेकिन जब उन तजावीज को, जब उन ऑब्जेक्शन को रद्द किया गया है, उनको ठुकराया गया है, तो उसके बाद परिसीमन आयोग से मिलने का कोई तुक्का नहीं बनता है। क्योंकि उनका कहना है कि जो शिकायतें या जो ऑब्जेक्शन या जो जिन मामला को दुरुस्त करने की जरूरत थी, उन्होंने कहा है कि अगर जो उन्होंने पहले ही एस्टेट मेंबर के जरिए वहां तक पहुंचाई है या एस्टेट मेंबरान ने वहां पर पहुंचाई है, जब परिसीमन आयोग ने उस पर कोई अमल नहीं किया तो फिर आज मिलने जाने का फायदा ही क्या था और इसका तुक्का ही क्या बनता था। चलिए ठीक है हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल हिलाल हंजूरी हमारे सीनियर साथी बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपत्तियां जो दर्ज की गई हैं वो खास तौर पर परिसीमन आयोग को दी गई हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी ये प्रोसेस पूरा हो पाएगा, जिसके बाद कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। फिलहाल सभी पार्टियों की तैयारी पूरी है, लेकिन पीडीपी की तरफ से आज बहिष्कार किया गया था, कोई नुमाइंदा नहीं मिला परिसीमन आयोग से और परिसीमन आयोग पर सवाल पीडीपी पहले भी उठाती रही है। फिलहाल